ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट है, हम वही जो चैप्टर कर रहे थे उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कंप्यूटर साइंस के अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। गो के हम उस लेवल पे जाके शायद इसको पढ़ नहीं पाएंगे, जो जितना एक बुक में है थोड़ा सा वही हम कर लेते हैं, बाकी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? ऐसा लेआउट किसका, बिट्स का, ऐसी अरेंजमेंट ऑफ बिट्स भी कह सकते हैं इसको, जिसके मुताबिक डिफरेंट फील्ड्स किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई किए गए होते हैं, उनकी अरेंजमेंट की गई होती है, दैट आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। दोबारा सुनेंगे बेटा, ऐसा लेआउट ऑफ बिट्स, ऐसा लेआउट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बेटा कह सकते हैं। ऐसा लेआउट जिसके मुताबिक डिफरेंट फील्ड्स भी आप कह सकते हैं किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर अरेंज किए गए होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। बेटा याद रहे कि हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज करते हुए आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सी यूज कर सकते हैं, आप जावा यूज कर सकते हैं, आप कोई और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और उन सब का अपना अपना तरीकाकार है। अब हम वो वाला इंस्ट्रक्शन नहीं, फॉर्मेट नहीं पढ़ रहे जो किसी डिफरेंट लैंग्वेजेस का होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर प्रोसेस किया जाता है। यानी कि किसी लैंग्वेज में आप इन्हें इंस्ट्रक्शन लिखी, वो इंस्ट्रक्शन जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, तो मशीन लैंग्वेज उसको कैसे डील करती है हमने उसको पढ़ना है कि आपके प्रोसेसर के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर क्या तरीकाकार है, उसके अंदर क्या लेआउट है, उसकी क्या अरेंजमेंट है, जिसके मुताबिक वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके आती हैं तो उनको डील करता है। उससे रिलेटेड स्टडी करना जो है, दैट इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो अब वैसे तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का आपके पास रहदा से और चैप्टर्स भी हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर क्या पार्ट्स हैं और किस कैसे कैसे हैं वो इसमें भी आ गया है, बट बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं जाना। मैंने आपको कंसेप्ट देना है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये होता है, जैसे कि मैंने आपको डिफाइन कर दिया। दूसरा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इसको डिजाइन करते हुए क्या इश्यूज हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। उनमें पहला है इंस्ट्रक्शन लेंथ। इंस्ट्रक्शन लेंथ क्या होता है? देखें, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है, जब उसको कंप्यूटर का प्रोसेसर प्रोसेस करता है तो उसके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जैसे मेमोरी का साइज, मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन, बस स्ट्रक्चर, प्रोसेसर कंप्लेक्सिटी, प्रोसेसर स्पीड, ये तमाम के तमाम वो वाले फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शन लेंथ जो है उसका इफेक्ट होता है। यानी हमारी अपनी मर्जी की बात नहीं है कि हम इंस्ट्रक्शन लेंथ कितनी रखें, ये हमारी मर्जी की बात नहीं है। ये बात ये है कि इसका डिफरेंट जगहों पे इफेक्ट है। जैसा कि ये आपके सामने 3-4 नाम लिखे हुए हैं,
मेमोरी साइज, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बस स्ट्रक्चर, प्रोसेसर कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसेसर स्पीड, हर चीज के ऊपर इंस्ट्रक्शन लेंथ का इफेक्ट होता है। बेटा याद रहे कि जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन लेंथ इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। जितनी इंस्ट्रक्शन लेंथ छोटी होगी, इंस्ट्रक्शन का साइज कम होगा, कम नंबर ऑफ पार्ट्स उसके अंदर मौजूद होंगे, इतना ही उसका प्रोसेस करना आसान होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, मेमोरी जो है वो सही यूटिलाइज हो पाएगी, और डिफरेंट इफेक्ट्स। अब हमने ये सहूलतें तो गेन कर ली उसको छोटा करके, लेकिन जितना उसको छोटा करेंगे उतने हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके फुलफिल होने के चांसेस कम होते जाएंगे। यानी कि अगर हम इंस्ट्रक्शन लेंथ को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे हमारे जो टास्क्स हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उनके फुलफिल होने के चांसेस तो बढ़ते जाते हैं। बट हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेस हैं, जैसे मेमोरी साइज है, जैसे आपके पास प्रोसेसिंग है, स्पीड है, ये कम होती जाएगी। तो अब हमने इस बात को ट्रेड ऑफ करना है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन की, तो हमारे काम भी चलते रहे, हमारी नीड्स भी पूरी होती रहे, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती रहे, और जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो भी प्रॉपरली मैनेज हो जाएं, प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएं। तो ये जो टास्क है जिसको मैंने अभी बोला कि दिस इज द ट्रेड ऑफ, तो ये ट्रेड ऑफ करने का जो प्रोसेस है ये साथ साथ कुछ करने की जरूरत होती है। बस आप इतना थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाह रहे होंगे आप तो आपके पास बुक भी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपके पास इशू है दैट इज एलोकेशन ऑफ बिट्स। एलोकेशन ऑफ बिट क्या है? इस बात की डिस्कशन के किसी इंस्ट्रक्शन के किसी एक पार्ट के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स आप रिजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एलोकेशन ऑफ बिट्स। दोबारा सुनना है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन, हमने बोला कि अरेंजमेंट ऑफ बिट्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स होता है, इसमें डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। हमने ये बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये बात सेट की होती है कि कौन सा फील्ड है वो किस पर्पस के लिए होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब इस बात की डिस्कशन कि वो जो नंबर ऑफ पार्ट्स किसी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद हैं, वो नंबर ऑफ फील्ड्स जो किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद हैं, जो किसी हमारी दी गई इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनमें से हर एक अलग अलग जो फील्ड मौजूद है उसके लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स हम रिजर्व कर दें ताकि हमारे डिफरेंट किस्म के टास्क प्रॉपरली परफॉर्म होते रहें। तो ये एलोकेशन ऑफ बिट्स कहलाता है। तो एलोकेशन ऑफ बिट्स क्या हुआ कि वो जो नंबर ऑफ बिट्स हम रिजर्व करते हैं हर एक फील्ड के लिए, जो फील्ड्स किसी इंस्ट्रक्शन में मौजूद होते हैं ताकि हमारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली परफॉर्म होती रहें, तो दैट नंबर ऑफ बिट्स इंक्लूड्स इन एलोकेशन ऑफ बिट्स। तो ये जो एलोकेशन ऑफ बिट्स है जिसकी अभी हमने बात की, तो इसमें ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। किसके लिए? जब जब हम किसी एक फील्ड के लिए नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व करते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हो।
पहला है नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एड्रेसिंग मोड्स की बात की थी। हमने ये बात की थी कि कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स हैं जिनको यूज करते हुए कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट स्पेसिफाई की जा सकती है, तो वो नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स कहलाते हैं। देखें, किसी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर एक एड्रेसिंग मोड भी हो सकता है, किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल ऑपरेंड्स भी मौजूद होते हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए एक से ज्यादा एड्रेसिंग मोड्स यूज हो सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व हों, तो हर दफा वो कहीं और से वैल्यू को ले रहा होता है। तो ये जो है ये एड्रेसिंग नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स कहलाता है। तो इस बात की डिस्कशन, कितने नंबर ऑफ मोड्स हैं, कितने डिफरेंट नंबर ऑफ मोड्स हैं किसी एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इस बात का इफेक्ट होता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स हम रिजर्व करें किसी एक फील्ड के लिए। तो इसलिए हमने ये कंसीडर करना होता है, ये जानना होता है कि कितने नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इस इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किए गए। उसके बाद बेटा सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं? बेटा एक नंबर ऑफ ऑपरेंड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे हम c इज इक्वल टू a प्लस बी कहते हैं, तो c एक वेरिएबल है, ऑपरेंड है, a जो है कोई दूसरा ऑपरेंड है और b कोई तीसरा ऑपरेंड है। तो एक से ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हो सकते हैं, तो हमने इस फैक्टर को भी कंसीडर करना होता है। उसके बाद हमारे पास है रजिस्टर वर्सेस मेमोरी। हमने ये देखना है एलोकेशन करते हुए किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर किसी एक फील्ड के नंबर ऑफ बिट्स को रिजर्व करते हुए कि क्या वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी को यूज कर रही है या रजिस्टर्स को यूज कर रही है। ये बात आप जानते हो कि आपका प्रोसेसर मेमोरी भी यूज करता है और रजिस्टर्स भी यूज करता है जब जब वो डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये जो डिस्कशन है ये भी आपने करनी होती है कि क्या आप मेमोरी यूज कर रहे हैं या रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, तो इसका भी इफेक्ट होता है। उसके बाद नंबर ऑफ रजिस्टर सेट्स। नंबर ऑफ रजिस्टर सेट्स क्या है कि आप डिफरेंट किस्म के रजिस्टर सेट्स यूज करते हो। जब जब एक ऑपरेशन एक रजिस्टर से परफॉर्म नहीं होता, तो वो आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स उस पर्पस के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दैट इंक्लूड्स इन द रजिस्टर सेट। तो कितने नंबर ऑफ रजिस्टर? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो क्यों भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। जी सर, काट रही है। मेरे पास यार सिग्नल तो ठीक है और मैं छत के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ कि कोई मसला ना हो। ठीक है, वैसा आपके पास इशू है, इधर ठीक आ रही है आवाज सर। अच्छा चलो बेटा, थोड़ा बहुत यार कुछ गुजारा कर लो, हैं? क्या ख्याल है? ठीक है सर, ठीक क्या है। करें, हमारी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। ठीक है, निजाम चला ही लेते हैं कुछ थोड़ा सा, है। और उसके बाद ये है कि मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता होता हूँ ना, तो उससे भी चीजें मैनेज हो जाएंगी कुछ ना कुछ, है। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा इशू है तो फिर हम थोड़ा सा करते हैं, अगर थोड़ा बहुत कोई होता है तो यार उसको मैनेज करने की कोशिश किया करो आप बेटा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रजिस्टर सेट्स की। तो ए नंबर ऑफ सेट्स, ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स किसी एक फंक्शनैलिटी के लिए परफॉर्म करने के लिए किसी एक फंक्शनैलिटी को यूज हो जाते हैं, तो दैट इंक्लूड्स इन रजिस्टर सेट। और कितने रजिस्टर सेट यूज किए जा रहे हैं वो आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर सेट में आता है। उसके बाद एड्रेस रेंज।
एड्रेस रेंज ये होता है कि कितना बड़ा एड्रेस रेफरेंस किया गया है। बेटा देखें, हमारे पास जो एड्रेसेस हैं वो कैलकुलेट होते हैं, फिर कैलकुलेट होने के बाद स्पेसिफाई किए जाते हैं कि इस एड्रेस से वैल्यू उठाई जाएगी। तो जितनी मेमोरी बढ़ती जाती है, ये प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है बेटा, उतने एड्रेसेस भी बढ़ते जाते हैं। हर एक मेमोरी लोकेशन को अलग से एक एड्रेस स्पेसिफाई किया गया होता है। तो बहुत बड़े बड़े एड्रेसेस कैलकुलेट हो जाते हैं, और हमारे पास हो सकता है बस का स्ट्रक्चर सपोर्ट ही ना करता हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने कंप्यूटर्स की जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर जो बस स्ट्रक्चर होता है वो नए प्रोसेसर्स को सपोर्ट नहीं करता। उसकी क्या रीजन होती है? उसकी रीजन बेटा ये होती है कि आपके पास नए जो प्रोसेसर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत बड़े बड़े एड्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड के ऊपर हमारे पास ये सहूलत नहीं होती कि इतने बड़े एड्रेस को हम सेंड कर सकें। तो जिसकी वजह से हमारे इशू भी कुछ आते हैं। एनीहो, तो हमने ये देखना होता है एलोकेशन के दौरान, एलोकेशन ऑफ बिट्स के दौरान, कि कितना बड़ा एड्रेस रेफरेंस किया जा रहा है या किया जा सकता है, तो उसको कंसीडर करना होता है। उसके बाद है एड्रेस ग्रैनुलैरिटी। ये वर्ड है ग्रैनुलैरिटी। एड्रेस ग्रैनुलैरिटी ये होता है कि कोई एड्रेस कितने नंबर ऑफ टाइम्स यूज किया गया है या हो सकता है, इस बात की डिस्कशन। दोबारा सुनेंगे बेटा, कि कोई एड्रेस है या कोई डाटा है, वो कितने नंबर ऑफ टाइम प्रोसेसर यूज करता है उसको, या प्रोसेसर कितने नंबर ऑफ टाइम्स किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा होता है डिफरेंट ऑपरेशंस के दौरान। दिस इज इंक्लूडेड इन द एड्रेस ग्रैनुलैरिटी। काफी है बेटा आज के लिए।